क्वेश्चन गेट 2016 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसमें बोला था कि ये जो आपको एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो दिया हुआ है इसके अंदर ये बताना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसने बोला कि ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ए आर एम्बिगुअसली डिफाइंड, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट बी आर एम्बिगुअसली डिफाइंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी स्टेट्स लिखनी पड़ेगी कि कौन सी स्टेट से कहाँ जा रहा है। जैसे कि स्टेट ए है तो आपके पास पता है कि इनपुट है XYZ, तो XYZ इनपुट ले लें, प्रेजेंट स्टेट इधर ले लें और नेक्स्ट स्टेट इधर ले लें। तो अभी प्रेजेंट स्टेट जहाँ पे भी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जहाँ पे भी जा रहा है उसको आप लिख दें। ये टेबल बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कोई एम्बिग्यूटी आ रही होगी। वो एम्बिग्यूटी कैसे आ सकती है कि वो बोल रहा होगा कि XYZ 00 है, तो अभी अगर स्टेट बी पे है तो सकता है वो सी पे जा रहा हो, और पता चला कि कुछ और कर रहे हैं और उस टाइम में अगर इनपुट आपका 00 आ रहा है तब वो बोल रहा है मैं बी से ए पे जा रहा हूँ। तो ये एम्बिग्यूस हो गया ना। आगे भी आप कर रहे हैं तो 00 पे डिमांड आ रही, कुछ ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे जो इनपुट दे रखे हैं आपने उनसे को पढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर 00 है तो इसका मतलब अगर आप ए पे हैं तो बी पे जाएंगे प्रेजेंट स्टेट, अगर बी पे है तो कहाँ जाएंगे, सी पे है तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर देखना कभी कभार ऐसा सीन मिल सकता है कि 2 बार इनपुट आपको जो मिल रहे हैं सेम 001, तो वो एक बार तो बी से सी जा रहा है और एक बार बी से ए जा रहा है। ये एम्बिग्यूस होता है आउटपुट कि अब उसको पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ है। तो इसके लिए तो आपको ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। लाइक मैं प्रेजेंट स्टेट ए ले लेता हूँ, राइट नाउ मैं ए पे हूँ, तो मैं ए के अकॉर्डिंग फिल करता हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पर जब भी मेरे को 00 मिलेगा, जब तीनों के तीनों 0 होंगे तो मुझे नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, बी। अगर मैं 001 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, तो 001 के लिए अगर मैं ए पे हूँ अभी, तो जब भी मैं y=1 लेता हूँ, जब भी मैं y=1 लेता हूँ तो मुझे हमेशा ए पे ए ही, मैं वापस घूम फिर के ए पर ही आ जाता हूँ। और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे z=1 देखना चाहिए तो देखिए यहाँ पर x=1 और y=0 लेते हो तो आप ए से सी पे चलाते हो। और अगर आप z=1 के x=0 और z=1 है तो इस केस में आएंगे आप ए से ए पे ही आएंगे। तो मैं अभी ए पे हूँ, मुझे वापस ए पे मिलूंगा। आपको पता है मैं इस प्रेजेंट स्टेट ए पे हूँ तो मुझे 8 केस देखने हैं कि अभी ए पे हूँ तो मैं आगे कहाँ जाऊँगा, देन मैं बी पर हूँ तो मैं आगे कहाँ जाऊँगा, देन मैं सी पे हूँ तो उसके भी 8 केस देखने हैं। तब जाके आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कोई एम्बिग्यूटी है यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखने से कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है इसी अलग, जो आपको लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सी पे आपको पता है कि z=0 पे ये वापस सी पे आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर z=0 पे आप ये क्या कह रहा है कि मैं सी पे आ रहा हूँ। साथ ही साथ अगर ये x=1 z=1 कहता है तो सी से ए पे जाता है, और y=1 z=1 बोलता है तो ये सी से बी पे जाता है। तो अब तक तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब हम बात करें कि अगर इसमें बी से सी पे आना है तो y=0 और z=1 लेना होगा, और अगर ए से सी पे आना है तो y=0 और x=1 लेना होगा। तो राइट नाउ अगर मैं सी पे हूँ, मेरे पास x=1 y=0 है, जब तीनों ही 1 है, बड़े ध्यान से देखिएगा, x=1 y=1 और z=1, जब तीनों ही 1 है और मैं अगर अभी सी पे हूँ तो ये x=1 z=1 कहता है कि आपको सी से ए पे जाना चाहिए, y चाहे कुछ भी हो, और y=1 z=1 ये कहता है कि आपको सी से बी पे जाना चाहिए चाहे x कुछ भी हो। तो मैं यहाँ फंस चुका हूँ। जब तीनों ही 1 है तो मैं इन दोनों की बात मानूं या मैं इस दोनों की बात मानूं, यानी मैं सी से ए पर जाऊं या सी से बी पे जाऊं, ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो चुका है। ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट सी आर एम्बिगुअसली डिफाइंड। तो आपको इसे देखना आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 बाय 1 जो लिखा हुआ है इसको पकड़ते जाएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट बात दे रखी तो ये दोनों 1 1 के लिए बोल रहे हैं, ये दोनों 1 1 के लिए बोल रहे हैं। तीनों 1 होंगे तो ये दोनों में भी आता है और इन दोनों में भी आता है, तो मैं इसकी बात सुनूंगा या इसकी बात सुनूंगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, अदरवाइज आपको टेबल बनानी पड़ेगी, बड़ी सी टेबल। लेकिन अगर आपको जल्दी से देखना आता है तो आप देखकर बता देंगे कि अच्छा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो सी से हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे एम्बिगुअसली डिफाइंड है। जब तीनों इनपुट 1 है तो वहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि हम सी से ए जाएंगे या सी से बी जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। और उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो आपको मैंने बता दी कि तीनों इनपुट 1 होते हैं तब ये एम्बिगुअसली डिफाइंड होता है। सो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.